आधा घंटा, बस आधा घंटा। वो एक उम्र रसीदा भिखारी था। उसने एक हाथ में तकरीबन 5 फीट लंबा मोटा भारी डंडा पकड़ा होता, जिस पर ऊपर से नीचे तक मुख्तलिफ रंग और कस्म के कपड़ों की टाकियां बंधी होती, और सबसे ऊपर वाले सिरे पर पीतल के झुनझुनों की एक पेटी बंधी होती, जिसे चमड़े की डोरी से कसकर बांधा गया था, और एक कंधे पर मुख्तलिफ रंग के कपड़ों के टुकड़ों से बनी एक चूली सी लटक रही होती थी, जिसमें इस भिखारी ने लोगों से मिलने वाली भीख और अपने खाने पीने की चीजें डाल रखी होती। वो भिखारी जब चल रहा होता तो हर दूसरे कदम पर अपना डंडा जमीन पर मारता जाता, और डंडे की चोट जमीन पर पड़ने से जमीन से निकलने वाली आवाज और झुनझुनों की आवाज के मिलने से एक मखसूस आवाज पैदा होती, और चलते चलते वो बाबा कहीं कहीं रुकता और सिर्फ एक ही जुमला जोर से और कभी आहिस्ता आवाज में बोलता, आधा घंटा, बस आधा घंटा, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसके डंडे पर बंधी हुई टाकियां ऐसे लोगों की तरफ से दिए गए कपड़े की होती थीं, जो उनके अपने या उनसे ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के इस्तेमाल शुदा कपड़े, मसला शर्ट वगैरह से काटी गई पिटी होती, जो इस बाबे को उसके डंडे पर बांधने की इल्तिजा करते हुए देते, क्योंकि लोगों में मशहूर था, जिसके कपड़े की टाकी ये बाबा अपने डंडे पर बांध लेगा, इसकी किस्मत जरूर बदल जाएगी, मुश्किल हल हो जाएगी, या वो बीमारी से शिफा पा जाएगा। जो भी शख्स इस फकीर को कपड़े की टाकी देता, वो साथ ही कुछ न कुछ नजराना भी जरूर देता, और वो बाबा नजराना और टाकी इससे लेकर अपनी कंधे से लटकाई गैदरी यानी झूली में डाल लेता, और बुलंद आवाज से बोलता, आधा घंटा, बस आधा घंटा, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और शायद लोगों को अपने हालात बदलते महसूस होते ही होंगे, जभी तो वो इसको इल्तिजा करके कपड़े की टाकी के साथ नजराना भी पेश करते थे। लेकिन एक बात इस फकीर की दूसरे आम भिखारियों से वाकई बिल्कुल अलग थी, कि वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, किसी से भीख नहीं मांगता था, जो कोई उसे रोक के जो दे देता वो ले लेता, और नजरें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाता रहता। इसे कभी भी घर घर जाकर लोगों से भीख मांगते नहीं देखा गया, बल्कि हमेशा ही शहर के मेन बाजार या बड़ी रोड के किनारे ही उसे आते जाते देखा जाता। वो कहां से आता था और कहां को जाता था, किसी को भी मालूम नहीं था। सबका ख्याल यही था कि वो मुसलसल सफर पर ही रहता है, कभी एक शहर कभी तो दूसरे शहर, कभी एक कस्बे तो कभी दूसरे कस्बे, कभी एक गांव तो कभी दूसरे गांव, क्योंकि इस भिखारी का दिखाई देना भी महीनों और कभी तो सालों बाद होता था। जब कभी वो कहीं दिखाई दे जाता तो कोई ना कोई जरूर इस फकीर से इल्तिजा करके इसे किसी करीबी होटल ले जाता और खाना खिलाता, और खाने का बिल अपनी जेब से अदा करके खुशी महसूस करता, जबकि इस फकीर का खाना भी बिल्कुल वाजिबी सा ही होता था। थोड़ा सा खाता और बाकी वहीं छोड़कर उठ खड़ा होता, और जमीन पर अपना डंडा मार के जोर से आवाज लगाता, आधा घंटा, बस आधा घंटा, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। कभी कभी नए भर्ती हुए पुलिस एहलकार, जो इस फकीर से वाकिफ नहीं होते थे, इसे रोक लेते और उसकी मुकम्मल तलाशी लेते कि कहीं ये किसी गैर कानूनी धंधे में मुलवस तो नहीं, कोई नशा आवर शय तो उसके सामान में मौजूद तो नहीं। लेकिन सिवाय रोटी के सूखे टुकड़ों या कोई एक फल, पानी की एक बोतल और कपड़े की टाकियों या मुड़े तोड़े कुछ करेंसी नोटों के अलावा कभी कुछ इससे बरामद नहीं हुआ था, जिस पर पुलिस एहलकार शर्मिंदा होकर उसे जाने का कहते तो रुखसत होते वक्त वो फकीर अपने मखसूस अंदाज में जमीन पर अपना डंडा मारता और धीमे लहजे में कहता, आधा घंटा, बस आधा घंटा, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। दरअसल जब पुलिस वाले इसकी तलाशी ले रहे होते तो लोग जुमा हो जाते और पुलिस वालों को मलामत कर रहे होते कि इस साईं बाबा से तुम्हें सिवाय खैर के कुछ नहीं मिलना, ये तो कभी खुद से किसी से भीख भी नहीं मांगता, तुम खौमखुआ एक मजजूब शख्स को परेशान कर रहे हो। किस्सा मुख्तसर, एक बार जब एक कस्बे से ये भिखारी
अपने मखसूस अंदाज में सड़क किनारे एक बड़े होटल के सामने से गुजर रहा था। तो होटल में बैठा चौधरी, जो अपने चंद नवाब दोस्तों के साथ खुशगपियों में मसरूफ था, जब उसने इस फकीर के डंडे की झुनकार सुनी और साथ इसके कानों में इस फकीर की आवाज पड़ी, आधा घंटा, बस आधा घंटा, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, तो चौधरी ने तकब्बुर और रावनत से और इंतहाई हिकारत आमेज तमसखर उड़ाते लहजे में उसे जोर से आवाज दी, ओए, आधे घंटे, जरा इधर आ मेरे पास। चौधरी की ऊंची आवाज सुनकर वो फकीर रुका और अपने मखसूस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए चौधरी की टेबल के पास पहुंचा। तो चौधरी ने कहकहा लगाते हुए और जमीन से 3 फीट अपना हाथ ऊपर उठाते हुए इस फकीर से सवाल किया, जब मैं इतना सा था तब से तो कहता फिरता है, आधा घंटा, बस आधा घंटा, सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला, आधा घंटा तो किया, यहाँ तो घंटों पर घंटे ही गुजर गए। जिस पर फकीर ने दाएं तरफ देखा और नजर को दारे की तरह आसमान की तरफ घमाते हुए अपने बाएं तरफ लाया और फिर चौधरी की तरफ देखकर मुखातब हुआ, जैसे घड़ी की सुई 1 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, बिल्कुल उसी तरह सालों की चाल 1 सदी में अपना चक्कर पूरा करती है। अभी तो आधा घंटा भी नहीं गुजरा जब मेरी आंखों के सामने चौधरी सरवर, तेरा बाप, उसी जगह बैठा हुक्का पी रहा था, यहीं पर जहां अब तुम बैठे हो। अब जाने कौन आधे घंटे बाद यहाँ बैठा होगा। आधा घंटा, बस आधा घंटा, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और ये कहकर वो फकीर मुड़ा और अपनी मखसूस चाल चलते आगे बढ़ गया। चौधरी, जो अभी कुछ ही देर पहले इस भकारी का मजाक उड़ा रहा था, गुमसुम बैठा, दूर होती छन छन करती भकारी के डंडे की आवाज सुन रहा था। पूरा होटल जो लोगों से भरा हुआ था, उस वक्त बिल्कुल खामोश, जैसे हर कोई सत्ते में आ गया हो, सबको सांप सूंघ गया हो। बस एक ही आवाज सबके कानों में गूंज रही थी, आधा घंटा, बस आधा घंटा, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आधा घंटा, बस आधा घंटा, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आधा घंटा, बस आधा घंटा,